आज हम आपके सामने जिस टॉपिक को लेकर आए हैं वो है क्वालिटी एजुकेशन, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से तात्पर्य ऐसी शिक्षा से है जिस शिक्षा में गुण भरपूर मात्रा में हो। ये जो टॉपिक है ये इतना इम्पोर्टेंट है कि जितने सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस होते हैं, चाहे सीटीईटी का हो, चाहे बीटीईटी का हो, चाहे नेट का हो, चाहे यूपीएससी का हो, किसी भी स्टेट का जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उस सबों में इससे प्रश्न रहते हैं। और एक शिक्षित व्यक्ति के तौर पे हमको बिल्कुल ये जानना ज़रूरी है कि आखिर ये गुणवत्तापूर्ण शिक्षा है क्या। देखिए, आज जो भी एजुकेशन ना सिर्फ भारत में दिया जा रहा है बल्कि मैं तो पूरे विश्व स्तर की बात करता हूँ जहाँ दिया जा रहा है, वो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा जो मानकों पे खरा उतरना चाहिए उस उन मानकों पे खरा नहीं है। अपने ही देश भारत में देखिए आप कि जैसे तैसे शिक्षा को परोस कर सामने लाया जाता है। जो पाठ्यक्रम बनता है, जो करिकुलम बनता है, वो बच्चों के अनुकूल, भौगोलिक क्षेत्र के अनुकूल, नागरिकों के अनुकूल, बच्चों के आईक्यू के अनुकूल, बच्चों की मानसिकता के अनुकूल, बच्चों के व्यक्तित्व के अनुकूल, उनकी क्रिएटिविटी के अनुकूल नहीं बनता। और जब तक ये विसंगति होगी, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के बारे में सोचना भी बेईमानी होगी। अब जैसे देखिए, किसी भी शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ रूप से चलाने के लिए इन सारी बातों का सही रहना बहुत ही ज़रूरी है। और दुर्भाग्य है हमारा कि हमारे देश में जो एजुकेशन का स्ट्रक्चर है वो सही नहीं है, वो ग्रास रूट से नहीं जाता है। वो जैसे तैसे लोग कहीं और बैठकर शिक्षा की नीति बना डालते हैं और फिर शिक्षा के बारे में विभिन्न प्रकार की बातों को लाद देते हैं। और फल ये होता है कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात मंचों से बड़े बड़े स्वर में बोली तो जाती है, लेकिन जब धरातल पर यह बात उतरती है तो गुणवत्ता की बात कहीं नहीं होती। और इसका यही कारण है कि आप हमारे देश में ही देखिए, अपने ही प्रांत में ही देखिए, अपने समाज में ही देखिए कि जो आज सबसे ज़्यादा जो नकारात्मक स्थिति है वो पढ़े लिखे लोगों की है। जिनको शिक्षित कहा जाता है, ऐसे लोगों की स्थिति सबसे खराब है। कारण साफ है कि उनको उस प्रकार से एडुकेट ना किया गया जिस प्रकार से उनको किया जाना चाहिए था। उनको इस प्रकार की रोजगारोन्मुखी शिक्षा ना दी गई, उनको इस प्रकार की व्यवहारिक शिक्षा ना दी गई, उनको इस प्रकार के गुणात्मक एजुकेशन ना दिया गया ताकि वो आगे जब अपनी ज़िंदगी के मार्ग पे आए तो अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने देश के लिए वो कुछ कर सके। और सब कुछ नकारा साबित हो रहा। इसलिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को सही करने में ज़रूरत इस बात की है कि आप बच्चों की मानसिकता के हिसाब से, भौगोलिक क्षेत्र की जो ज़रूरत है उसके हिसाब से, जो डिमांड है उस सोसाइटी विशेष का, उस कल्चर विशेष का, उसके हिसाब से आप उस प्रकार का एक एजुकेशन सिस्टम बनाइए, या फिर आप उस प्रकार का क्या कहते हैं कि एक करिकुलम बनाइए। और प्राइमरी स्टेज से ही बच्चों को उस प्रकार से एजुकेट कीजिए ताकि बच्चे उस पाठ्यक्रम को सही प्रकार से ओबे कर सकें और बच्चों का इंटरेस्ट उसमें जगे। कारण बच्चे का जब तक एजुकेशन में इंटरेस्ट नहीं जगेगा तब तक बच्चे उसको सही प्रकार से ले नहीं पाएंगे और तब तक उनका लर्निंग नहीं हो पाएगा। और जब लर्निंग ही नहीं हो पाएगा तो निश्चित रूप से उनके किसी भी वैचारिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से, किसी भी रूप से उनके व्यवहार में कोई परिवर्तन ना आ पाएगा। इस बात को बिल्कुल ध्यान में रखना है। 1993 में यूनेस्को में एक सम्मेलन हुआ और उस सम्मेलन में इस पर बड़े ज़ोर शोर से चर्चा की गई गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के बारे में। सारे देश ने विश्व के मंच से इसको स्वीकार किया कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा किसी भी देश पर सही प्रकार से नहीं दी जा रही। उसके लिए उन लोगों ने क्या किया कि 4 उद्देश्य निर्धारित किया गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए कि अगर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा इन 4 उद्देश्यों को पूरा करने में सक्षम होती है तो निश्चित रूप से उस देश का कल्याण होगा, विश्व का कल्याण होगा, उस समाज का कल्याण होगा और उस व्यक्ति का कल्याण होगा। और उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए विभिन्न प्रकार के देशों ने अपने पाठ्यक्रम में परिवर्तन किया, ग्रास रूट से उन्होंने अपना काम करना शुरू किया और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के क्षेत्र में वो आगे बढ़ते चले गए।
बहुत सारे देश ऐसे हैं जिन्होंने ग्रास रूट से काम किया, आज वो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के मामले में हमसे मीलों आगे हैं। लेकिन हम जहाँ के तहाँ रह गए और फिर आज हमारी स्थिति वहीं बद से बदतर है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि ये जो विभिन्न प्रकार के उद्देश्यों की चर्चा जो यूनेस्को ने की, उसमें जो विभिन्न प्रकार के जो विभिन्न प्रकार के स्टेप्स की उन्होंने चर्चा की, उन्होंने जो मानक निर्धारित किया कि इस स्टेज में आकर बच्चों को ये करना है, तभी जाकर के बच्चों का क्या होगा कि उनका गुणात्मक विकास सही प्रकार से होगा। मैं इसके उद्देश्यों की चर्चा संक्षिप्त रूप में करता हूँ आपके सामने। जैसे उसमें 4 मुख्य उद्देश्य की चर्चा की गई, जिसमें पहला था आपको बनना सीखना, लर्निंग टू बी, कि आप बच्चों को ग्रास रूट से ही ऐसा बनाइए, बच्चों को में इस प्रकार की गुणात्मक बातों को निरूपित कीजिए, बच्चों में इस प्रकार के मूलभूत संस्कारों को ऑन द बेसिस ऑफ एजुकेशन उनके भीतर निरूपित कीजिए, ताकि बच्चे आगे चलकर एक सफल नागरिक साबित हों। वो अपने समाज के लिए, वो अपने देश के लिए, वो अपने लिए वो बिल्कुल कारगर साबित हों। दूसरा, करके सीखना, लर्न टू डू। देखिए, एजुकेशन आप जैसे तैसे दे देते हो, सैद्धांतिक रूप से बातें करना बहुत आसान है, लेकिन जब प्रयोगात्मक रूप से उन बातों को हम करते हैं तो वो उसको निभाना बहुत मुश्किल हो जाता है। कितना बढ़िया हो कि बच्चों को प्राइमरी स्टेज से ही हम इस प्रकार के से एडुकेट करें कि जो सैद्धांतिक बातें उनको व्यावहारिक रूप से भी उनको करके सिखाएं और बच्चे उन चीज़ों को करके देखें, ताकि जब आगे जो ज़िंदगी आने वाली है ना, उस ज़िंदगी में बच्चों को जब उस बात की जानकारी होगी तो स्वयं करके उन सारी चीज़ों को वो अपनी समस्याओं का समाधान कर लेंगे। और ऐसे में क्या होगा कि शिक्षा में गुणवत्ता बनी रहेगी। तो कहने का आशय ये है कि आप बच्चों को प्राइमरी स्टेज से ही इस प्रकार से एडुकेट करें, ताकि जो आपको जो थ्योरेटिकल एजुकेशन है और जो प्रैक्टिकल एजुकेशन है वो दोनों ही उनको आप साथ साथ दीजिए। तीसरी और महत्वपूर्ण जो चर्चा की यूनेस्को में कि जानना सीखना। देखिए, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि हम किताबों के मार्फत से हम बच्चों को सिखाते हैं। बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे होते हैं कि अपने परिवार में बच्चों को सिखाते हैं। बहुत सारा समाज ऐसा होता है जो कि अपने बच्चों को अपनी सोसाइटी में विभिन्न प्रकार के वैल्यूज़ के बारे में, अच्छी बातों के बारे में बच्चों को सिखाता है। सबसे ज़रूरी ये है कि अगर बच्चों को विभिन्न प्रकार की बातें आप सिखाते हैं किताबों के मार्फत, विभिन्न टॉपिक के मार्फत, विभिन्न प्रकार के सब्जेक्ट के मार्फत, तो वो बातें कारगर होनी चाहिए। कारण आगे चल के बच्चों को ही वो फेस करना है। अगर बच्चे उन चीज़ों को बढ़िया से लर्न करेंगे, बच्चे उन चीज़ों को बढ़िया से सीखेंगे, तो क्या होगा कि वो आगे चलकर जब भी वो परफॉर्म करेंगे अपने जीवन में, तो उसको वो बढ़िया से करेंगे, क्योंकि वो सभी बातें व्यावहारिक रूप से पहले से जानते हैं। तो आपको अपनी किताबों में, अपने पाठ्यक्रम में, अपनी शिक्षा व्यवस्था में आपको इन सारी चीज़ों को निरूपित करना है कि प्राइमरी स्टेज से ही बच्चों को इस बात की पूरी जानकारी और बच्चे उस चीज़ को जान लें, बच्चे उन चीज़ों को समझ लें। अभी बीएड का जो नया करिकुलम 3-4 साल से चल रहा है पूरे देश में, उसमें एक जो सेकेंड ईयर का जो पेपर है, उसमें बड़ी बखूबी से इसको निरूपित किया गया। और चौथा जो है, जो यूनेस्को ने में जो विभिन्न प्रकार के देशों ने जो एक उद्देश्य के रूप उसको निर्धारित किया कि वह है कि एक साथ रहना सीखना। देखिए, इसकी भारी कमी हो गई है। एजुकेशन, खासकर जो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा है, जो वैल्यू बेस्ड एजुकेशन है, जो क्वालिटी बेस्ड एजुकेशन है, वो हमको इस बात की शिक्षा देता है, वो इस तरफ हमको मोटिवेट करता है कि शिक्षा का मूल उद्देश्य वही है कि क्या है अच्छा, क्या है बुरा, क्या है नैतिक, क्या है अनैतिक, हम सब कुछ सीख लें। और फिर एक मनुष्य के तौर पे, चाहे हम किसी भी प्रजाति के हों, हम किसी भी जाति के हों, किसी भी रंग के हों, किसी भी क्षेत्र के हों, किसी भी देश के हों, हम एक साथ एक सब इंसान की तरह हम रहें। तभी जब हम ऐसा करने में सक्षम होंगे, जो क्वालिटी एजुकेशन की बात विभिन्न मंचों से की जाती है, हम उसको सकारात्मक रूप से हम उस पहल को सफल करने में हम सक्षम होंगे। कहने का आशय ये है कि जो क्वालिटी एजुकेशन है उस पर ध्यान दिया जाए। अगर क्वालिटी एजुकेशन को ध्यान दिया जाएगा, प्राइमरी स्टेज से ही बच्चों को उस पर सही रूप से काम करने दिया जाएगा, बच्चों के लिए एक सही प्लेटफॉर्म बनाया जाएगा, बच्चों को सही प्रकार से शिक्षण और अधिगम करने दिया जाएगा, तो निश्चित रूप से न सिर्फ विश्व में परिवर्तन आएगा, वो समाज में परिवर्तन आएगा, देश में परिवर्तन आएगा, उस बच्चे में आएगा। कोई गरीब नहीं होगा, कोई लड़ाई नहीं होगा, कोई झगड़ा नहीं होगा, कोई भेदभाव नहीं होगा, कोई तनाव नहीं होगा। आगे हम
आपको फिर इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए इस टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे।